अच्छा यार, ये देख, जो क्विज़ है ना उसके मैं तुझे सारे फार्मूलाज मेथड बता देता हूँ। बाकी फिर तू ना खुद प्रैक्टिस कर ली। मैंने की नहीं है अभी तक, तो मेरे पास अभी सवाल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जो एक टॉपिक्स था कि अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जो उसका होता है जी के ई एफ एफ इज इक्वल टू 1 + k/m की पावर m -1। ठीक है, ये होता है इसका अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हम कोई भी रकम पुट कर लेते हैं इसके अंदर। 1 + इंटरेस्ट के है ना, तो हम इस के को कर लेते हैं जी 12%। ठीक हो गया। और m को फ़र्ज़ कर लो जी 6 कर लो। ठीक है, ऊपर भी फिर 6 आएगा -1। ये हो गया। अब इसको ना करो तो 1 + 0.12, ठीक है, ओवर 6 की पावर 6 हो गई -1। अब इन दोनों को करो, ये 0.12 को ओवर 6 से करो तो इसका रकम बनती है 1 + 0.02। ठीक है, ऊपर 6 आ गया -1। और इसके अलावा फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से करें तो। ठीक है, 1.1261 ये आ जाएगा, -1 कर दी। ठीक है, फिर ये आंसर जो आएगा ना वो आ गया 0.1261। ये आंसर आ गया। ठीक है, जो अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना उसके अंदर अगर जब आंसर हम लास्ट में निकाल लेते हैं तो उस आंसर को ना 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई हम इसी को 100 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12.6162। ठीक है, ये हो गया अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। फार्मूला इसका ये यूज़ करना है। ठीक है, 1 + k/m का स्केयर m -1, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, और इसका ये सवाल हो गया। एंड में लास्ट में याद रखी इसको ना 100 से करना है। ठीक है, ये हो गया अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसके बाद है ना एक था ये जो लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल है, इसको देख लो। ठीक है, इसका है जो इक्वेशन है ना, PVA प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी हो गया, PMT इक्वेशन PVIFA इंटरेस्ट डॉट। ठीक है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। इसको हमने ना लोन अमोर्टाइजर शेड्यूल इसी से बनाना है। ठीक है, तो ये यहीं खड़ा रहेगा तो हम इसको घुमा के नीचे ले जाएंगे। PMT इज इक्वल टू PVA, ये घूम के नीचे आ जाएगा PVIFA। ठीक है, और I.N ये आ गया। ठीक है, तो हम ना लेट कर लेते हैं। लेट हमने किया जी, आई है जो आई है 15%। ठीक है, और जो n है, n हमने कर लिया 5 ईयर। ठीक है, 5 ईयर हो गया। तो इसकी जो वैल्यू है PV प्रेजेंट वैल्यू है इसकी 4000 रुपये। ये ना सारी इंस्ट्रक्शन में दी होगी। ठीक है, तो ना हमने क्या तो इसमें हम पुट करते हैं 4000। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो इसको ना हमने 15% आई की जगह आ जाएगा, एन की जगह 5% आ जाएगा। ठीक है, ये हमने टेबल में देखना है। मैंने तो लैपटॉप में खोला हुआ है तो ना इसको प्रिंट निकलवा ली। ठीक है, तो जो टेबल है ना, टेबल में उसका जो PVA इसकी लाइन में जाकर, PVA की इसकी लाइन में जाकर हमने देखना है 5 ईयर की 15% में। तो इसका आंसर आता है 3.352। ठीक है, हम जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो इसका डिवाइड बनेगा 1.193.3174, इस तरह बनेगा। ठीक है, तकरीबन। तो ये हमारी आ गई इंस्टॉलमेंट आ गई हमारे पास ये। ठीक है, तो अब ना इसको हमने लाइन में लिखना है। लोन अमोर्टाइजेशन में क्या होता है, ईयर पहला होता है ईयर। ठीक है, दूसरा होता है बिगिनिंग बैलेंस। ठीक है, तीसरा होता है इंस्टॉलमेंट, ये जो हमने अभी निकाली है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, चौथा होता है प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, अगला है इंटरेस्ट, और लास्ट में है एंडिंग बैलेंस। ठीक है, अब ना ईयर किया है हमने, ईयर कितने हैं जो उसने टाइम बताया उसने, ईयर कितने हैं 5 ईयर। ठीक है, हम लिख देंगे 1 2 3 4 ये 5। ठीक है, बिगिनिंग बैलेंस, ये पहले इंस्टॉलमेंट ये निकाली ना हमने, तो इंस्टॉलमेंट सब में एक जैसी रहेगी 133.174। ये हम स्टार्ट होते ही लिख देंगे। ठीक है, ये पाँचों की पाँचों इस तरह आ जाएगी।
1741163 ठीक है, ये 5 आ गई, ये 5 आ गई, ठीक है, ये आ गई। ओके हो गया। अब इसके बाद है ना हमें लिखना है बिगिनिंग बैलेंस। बिगिनिंग बैलेंस कितना है? बिगिनिंग बैलेंस है 4000 रुपये, ठीक है। सबसे पहले हम लिख देंगे 4000 बिगिनिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे इसका डायरेक्ट इंटरेस्ट। तो बिगिनिंग बैलेंस को मल्टीप्लाई करना है इंटरेस्ट से, ठीक है। 4000 को कैलकुलेटर पे करो तो ये बनता है 15% पे। ये अभी करते हैं, ये किया है 4000 मल्टीप्लाई 15%, तो इसका आता है 600 रुपये। तो इधर आएगा, इंटरेस्ट में आएगा 600 रुपये आ गया, ठीक है। तो अब ना ये आ गया। अब हमने निकालना है प्रिंसिपल में क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, तो हम ये इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो इसको इसमें से माइनस करो तो इसकी रकम आती है तकरीबन 593.31, ठीक है, ये आती है। फिर लास्ट में हमने निकालना है एंडिंग बैलेंस निकालेंगे तो एंडिंग बैलेंस में क्या होगा? प्रिंसिपल माइनस बिगिनिंग बैलेंस, ठीक है। प्रिंसिपल माइनस बिगिनिंग बैलेंस, 4000 को माइनस करना है इसमें से, तो हमारा ये पहली क्वेश्चन आ जाएगी 6.6, ठीक है। ये आ गई पहले ईयर की हमने मालूम कर ली है, तो पहले ईयर की मालूम की है। अब ये पहले जो लास्ट में एंडिंग बैलेंस निकला है ना, वो ही हम उठा के स्टार्ट में कर देंगे 3406.69, ठीक है। ये आ गए स्टार्ट के अंदर, ठीक है। अब वही वाला सारा प्रोसेस है। हमने दूसरे नंबर पे इंटरेस्ट मालूम करना है, इसी को हमने उठा के मल्टीप्लाई 15% कर देनी है, ठीक है। 15% करेंगे तो इंटरेस्ट हमारा निकलेगा 511.0035, ये हमारा इंटरेस्ट निकल गया। वही हमने इसी को सीन करना है, क्या ना, इसको इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट, इनको हम माइनस करेंगे इन दोनों को, तो हमारा जवाब निकल आएगा ये 62.3065, ठीक है, ये निकल आया। और फिर हमने लास्ट में एंडिंग बैलेंस निकाला। एंडिंग बैलेंस में अभी तो ये बताया मैंने कि बिगिनिंग बैलेंस माइनस ये प्रिंसिपल, बिगिनिंग और प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और 724.36 इस तरह आ जाएगा। फिर हम इसी को उठा के तीसरे में ले आएंगे, इसी तरह ये करते जाइए, ठीक है। तो लास्ट में ना आंसर 0 आ जाएगा। ये सॉल्व हो गया, ओके हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद यार जो मैम ने बताया एक है ना टॉपिक है, वो एन्युटी ड्यू है, ठीक है। एन्युटी ड्यू उसमें भी ज़्यादा नहीं है, उसमें भी सिंपल ही सारा प्रोसेस है। हमने है ना सिंपल बताना है इसके अंदर। जो एन्युटी ऑर्डरली, ठीक है, और प्लस एन्युटी ड्यू, ठीक है, ये दो टॉपिक हैं। जो ऑर्डरली एन्युटी है वो उसका फार्मूला है प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में ही PVA इज़ इक्वल टू, यार टाइम क्या हो गया, टाइम भी ज़्यादा हो गया, चलो अच्छा, PVA इज इक्वल टू PAY इज इक्वल टू PVIFA, ठीक है। ये इसका फ्यूचर में फार्मूला हो गया, और PVA इज इक्वल टू PAY इज इक्वल टू PVIFA, ठीक है। ये इसका वो हो गया। लेकिन ना ये जो एन्युटी ड्यू आता है ना, एन्युटी ड्यू, ठीक है, सारा फार्मूला यही होता है। मीन्स क्या है ना, ये जो फार्मूला हमने लिखा है ना FVA, ये मैम ने पूछा है, ठीक है। तो हमने ना इसके आगे एन्युटी ड्यू बनाना है इसको। तो जब हम इसी फार्मूले को सॉल्व कर लेंगे ना, इसी फार्मूले को जब हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उस आंसर को ना, जिस मिसाल के तौर पे हमारा आंसर आया 3.0679, ये हमारा आंसर आ गया।
इसको सॉल्व करने के लिए। तो जब ये जो हमारा आंसर आएगा, जब मैम पूछेंगी एन्युटी ड्यू मालूम करो, तो एन्युटी ड्यू में क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई 1 प्लस के, ये हम करेंगे। ठीक हो गया। मतलब ये हम करेंगे जैसे ही 1 प्लस के क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट जो भी दे होगा उससे हम इसको कर देंगे। ठीक है, ये जो आंसर आएगा वो एन्युटी ड्यू बन जाएगा। ये ऑर्डरली एन्युटी भी समझ आ गई, तो ये होगी तकरीबन, और ये एन्युटी ड्यू हो गया। एन्युटी ड्यू में सिर्फ 1 प्लस के से मल्टीप्लाई करना होता है, जो आंसर आएगा वो एन्युटी ड्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर है ना मैम ने बताया था कि ये कॉन्टीन्यूअस कंपाउंडिंग। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस कंपाउंडिंग क्या होता है, ई के पावर आई मल्टीप्लाई एन। ठीक है, ये होता है कंपाउंडिंग। इसके अंदर क्या करना होता है, जो इंटरेस्ट जो भी होगा, इंटरेस्ट बिल फ़र्ज़ कर लो, आई जो है 9 की पावर ये कर लिया। ठीक है, जो ईयर है एन मतलब 2 कर लिया। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर है। ठीक है, कैलकुलेटर में हमने शिफ्ट दबाना है, और ये जो है ना, ये जो कैलकुलेटर में दिया हुआ है, यहाँ छोटा सा ई होगा, ये ई आ गया। ठीक है, हमने इसमें ना वैल्यू पुट कर देनी है, आई मल्टीप्लाई एन। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई % और 2, ये देख भाई, ये जवाब आ गया है। इसको ना, ये इसका आंसर आया है। इसका आंसर कितना आया है, 1 और 1.1972, ये इसका आंसर आ गया ना। तो फार्मूला असल क्या होता है, एफ वी इज इक्वल टू पी वी की पावर आई एन, ये फार्मूला है। ठीक है, पी वी इन्होंने दिया हुआ है, पी वी कितना दिया हुआ है इन्होंने, 1000 मिसाल के तौर पे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, 1000 कर दिया। हमने ना ई की जो पावर है, ई की जो वैल्यू है पूरी, हमने इसका आंसर कितना निकाला है, ये आंसर निकाला है हमने। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 11972। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं, ये बनेगा तकरीबन 1197.20। ठीक है, ये इसका निकला है। कंटिन्यूस में सिर्फ इतना सा प्रोसेस है। असल फार्मूला ये है, एफ वी इज इक्वल टू पी वी ई की पावर आई मल्टीप्लाई एन। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। पी वी दिया होगा, आई और एन भी दिया होगा। ठीक है, हमने सिर्फ कैलकुलेटर के अंदर ई की पावर आई मल्टीप्लाई एन करना है, तो ये आंसर आ जाएगा, इसको डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कॉन्टीन्यूस ड्यू हो गया। बस यही प्रोसेस था इसका। बाकी इसको इन्हें तो प्रैक्टिस करके देखनी, क्योंकि मैंने तो की नहीं है इसकी यार, क्योंकि मेरे पास कोई सवाल मौजूद नहीं है अभी भी, नींद भी आ रही है। अच्छा, मैम ने ना परपेचुइटी इस तरह बताया था कोई सवाल, वो भी आसान है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैम देंगी। मैम ने कहा था ये MCQs में करवाऊँगी। ठीक है, इसका जवाब था पी इज़ इक्वल टू पी अंदर किया 1/k, ये ब्रैकेट क्लोज, फ़र्ज़ कर लेते हैं P 4000 है। ठीक है, 1/k दिया हुआ है 8% एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम कर लेंगे जी, इसको हमने किया, इसको जो भी आंसर मिला मिलोगे निकाल लेंगे। इसको तो आगे मतलब सॉल्व कर ली। ठीक है, ये है ना परपेचुइटी, इस तरह का कोई नाम था, यही बस करवाए थे मैम ने। ये तकरीबन इतना बनेगा इसका 2000, मतलब इसको हम करेंगे तो 0.08 हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल है। बाकी प्रैक्टिस यार तो करके देखनी, मुझे तो इंस्ट्रक्शन से इतना समझ नहीं आती, गलती से हो जाती है। बाकी मेथड आसान है ये। ठीक हो गया, बाकी है ना तो शॉप पे आ जाएंगे, हाँ फिर गपशप में कोई जो भी सवाल होंगे कर ली। मैं फिर सो रहा हूँ यार।